नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आज के परिवेश में हमारे समाज में नैतिक पतन कितना हुआ है, हमारे समाज में रिश्तों की डोर कितनी कमजोर हुई है और हमारे समाज में पैसे के प्रति अट्रैक्शन कितना ज्यादा हुआ है और हमारे समाज में वातावरण में बाहरी दिखावापन में स्टेटस को मेंटेन करना जो फालतू का दिखावा है, इस दिखावे में हम लोग किस प्रकार से मंत्र मुग्ध हो गए। बात कह रहा हूं मैं आजमगढ़ के रहने वाले एक सफाई कर्मी आलोक मौर्य की। आजमगढ़ के रहने वाले सफाई कर्मी आलोक मौर्य की सन 2010 में वाराणसी की रहने वाली ज्योति मौर्य से शादी होती है। ज्योति मौर्य उस समय सिर्फ पढ़ लिख रही होती हैं, उनके पास कोई नौकरी नहीं होती है, जबकि उस समय आलोक मौर्य सरकारी नौकरी में होता है। उनकी शादी ज्योति मौर्य की आलोक मौर्य के साथ हो जाती, खुशी खुशी शादी होती है, खुशी खुशी ये लोग रहते भी हैं। बाद में जब देखा कि ज्योति मौर्य उसकी पत्नी पढ़ने में बहुत तेज है, तो आलोक मौर्य के पिताजी मतलब ज्योति मौर्य के ससुर जी ने कहा कि मैं अपने बहू को पढ़ाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी परेशानियां मेरे सामने क्यों ना आ जाए, मैं इस बहू को पढ़ाऊंगा। आलोक मौर्य भी अपने पिता से सहमति जताते हुए कहा, ठीक है पापा, मेरे पास भी सफाई कर्मी का जो पेमेंट आता है मैं खर्च करूंगा। इन लोगों ने जाकर इलाहाबाद में कोचिंग सेंटर में एडमिशन करा दिया। ज्योति मौर्य ने भी बहुत मेहनत किया, उसको भी लगा कि हाँ, इन लोगों ने मेरे साथ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और मुझे भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ज्योति मौर्य ने खूब मेहनत की और मेहनत करने का ही परिणाम था कि 2015 में पीसीएस का जब रिजल्ट आया तो उस पीसीएस के रिजल्ट में ज्योति मौर्य की 16वीं रैंक थी। ज्योति मौर्य ने पीसीएस में जब सेलेक्ट हो गई, अपने पढ़ाई के दम पे और अपने ससुराल के लोगों के डेडिकेशन समर्पण के दम पे, अपने पति आलोक मौर्य के समर्पण के दम पे जब सेलेक्ट हो गई तो उस परिवार में खुशहाली छा जाती है। बाद में ज्योति मौर्य का पोस्टिंग इलाहाबाद, लखनऊ, कौशाम्बी हर जगह कई जनपदों में होता है और वो लगातार परिवार के साथ रह रही होती हैं। 2015 में जब उनका सिलेक्शन हुआ तो 2015 में ही 2 जुड़वा बेटियां भी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की हुई। अब उन बेटियों का भी लालन पालन होने लगा, लेकिन समस्या ये आ गई कि जैसे जैसे ज्योति मौर्य का ग्राफ बढ़ने लगा, वैसे वैसे ज्योति मौर्य को स्टेटस मेंटेन करने में दिक्कत आने लगी, उनको अपना परिचय देने में दिक्कत आने लगी कि मेरा हस्बैंड, मेरा पति सफाई कर्मी है। अब यहीं पे नैतिक पतन की शुरुआत होती है और 2015 से 2020 के बीच में थोड़ा बहुत खटपट मनमुटाव होने लगता है, लेकिन आलोक मौर्य इस बात को समझ नहीं पाए। 2020 में इस ओबीसी मौर्य समाज की ज्योति मौर्य के लाइफ में, जीवन में एक ब्राह्मण समाज के, सवर्ण समाज के मनीष दुबे होमगार्ड कमांडेंट की एंट्री हो जाती है। 2020 से ही मनीष दुबे होमगार्ड जो कमांडेंट हैं, गाजियाबाद में इनकी पोस्टिंग है और इनकी धीरे से अब एंट्री हो जाती है। इसमें अब एंट्री हो जाती है तो दोनों के बीच में इल्लू इल्लू चलने लगता है, ज्योति मौर्य और साथ में मनीष दुबे के बीच में 2020 से। लेकिन इससे आलोक मौर्य अनभिज्ञ रहते हैं, आलोक मौर्य को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। अब दोनों के बीच में जब चलने लगता है, प्यार मोहब्बत की बातें होने लगती है, व्हाट्सएप चैटिंग होने लगती है, इसके बारे में कुछ भी आलोक मौर्य को नहीं पता। लेकिन आलोक मौर्य को इतना एहसास होने लगा था कि मुझसे ज्योति मौर्य कहीं दूर जा रही थी, लेकिन उसने सोचा हो सकता है अधिकारी है, इस तरह की दिक्कतें आ रही होंगी। इधर ज्योति मौर्य का अपने पोस्ट के मुताबिक इनके रिश्वत के रूप में भी कुछ पैसे आने लगे। ये बात मैं नहीं कह रहा, उनके पति खुद आलोक मौर्य कह रहे हैं और बकायदे वो डायरी भी दिखा रहे हैं कि उसमें किसके साथ कितना लेन देन करना है। और ये लेन देन की बातें उन्होंने तब कही है जब कौशाम्बी जिले में चायल में उनकी पोस्टिंग थी। अब इस तरह से ग्राफ भी बढ़ रहा है, रिश्वत भी बढ़ रहा है, धन भी बढ़ रहा है और स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में आलोक मौर्य से वो दूरी बनाती चली जाती है। भूल गई वो
कि जिस आलोक मौर्य से वो दूरी बना रही, वही आलोक मौर्य आज मुझको इस स्तर पे पहुंचाया है। उन्हें गर्व करने के बजाय शर्म आने लगी है। तो ये तो मैं कहता हूं कि पढ़े लिखे लोगों में भी नैतिक पतन होने लगता है। अब होता क्या है कि ज्योति मौर्य का अब धीरे धीरे जो ब्राह्मण मनीष दुबे हैं, इनके साथ इस तरह से नजदीकियां बढ़ी कि 2022 में आते आते बहुत ज़्यादा जब नजदीकियां बढ़ गई तो 2022 में आलोक मौर्य ने उनके व्हाट्सएप चैट कुछ पढ़ लिए। अब व्हाट्सएप चैट जब मोबाइल में देख लिया तो इसके पैरों तली जमीन खिसक गई कि मैं जो शक कर रहा था सिर्फ शक नहीं है, ये बहुत आगे मामला बढ़ चुका है। आलोक मौर्य तो यहाँ तक आरोप लगाते हैं कि मनीष दुबे और ज्योति मौर्य, अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को उन्होंने 22 फरवरी को गलत ढंग से एक दूसरे के साथ कमरे में मैंने देखा। ये उनका आरोप है कि मैंने गलत तरीके से उनको देखा, आलोक मौर्य जी ने देखा। अब मनीष दुबे के बारे में थोड़ा जान लीजिए। वर्तमान में होमगार्ड ये कमांडेंट है। इनके ऊपर पीछे भी कई आरोप लग चुके हैं। अपने ही होमगार्ड में एक महिला के साथ इनके अफेयर की खबरें चली थी। बाद में लखनऊ की एक युवती के साथ, लखनऊ की एक लड़की के साथ आर्य मंदिर में शादी करने के भी आरोप लगते रहे। ये साहब बड़े दूर के हैं और अब इनके साथ मामला खुल गया। मनीष दुबे भी चुप्पी साधे बैठे हैं, सफाई तक नहीं दे रहे। इसका मतलब कुछ दाल में काला है। जो आलोक मौर्य आरोप लगा रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई है, सत्यता है। अब इसके बाद क्या हुआ, आलोक मौर्य ने बाकायदे होमगार्ड मुख्यालय में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई और मनीष दुबे के लिए जांच कमेटी भी बैठा दी गई जांच करने के लिए। उधर अब चूंकि बरेली में पोस्टिंग है इस समय वर्तमान में ज्योति मौर्य जी का, एसडीएम के पद पे हैं। एसडीएम की पावर तो होती है। अब ज्योति मौर्य ने अपनी पावर को दिखाते हुए इलाहाबाद के दुमनगंज थाने में दहेज हत्या का मुकदमा भी दर्ज करा दिया है आलोक मौर्य जी के ऊपर। और उधर अब तलाक की अर्जी भी दाखिल हो गई। तो कहने का मतलब मेरा इतना बस है कि एक पिछड़े समाज की बेटी जो पीसीएस में सेलेक्ट होने के बाद समाज की दशा को सुधार सकती थी, उसके जीवन में, उसके वैवाहिक जीवन में, उसकी 2 जुड़वा बेटियां भी हैं, उसके वैवाहिक जीवन में एक पंडित जी कमांडेंट ऑफिसर साहब की एंट्री हो जाती है। अब एंट्री जब हो जाती है तो ये समझ नहीं पाते हैं ज्योति मौर्य जी कि एंट्री जो होती है वो उनके जो रुतबा है, जो पैसा है, उसके वजह से एंट्री होती है। और रुतबा और पैसा चरित्र से बढ़कर नहीं होता। जहां पे उस परिवार के साथ जिंदगी भर सम्मान की नजरों से देखा जाना चाहिए, गर्व से कहना चाहिए कि मेरे ससुराल के पक्ष ने गरीबी का मिसाल देते हुए, गरीब से मेहनत करते हुए, सफाई कर भी मेरे पति होते मुझे इस लेवल पे पहुंचाया। तमाम लड़कियों को उनसे प्रेरणा मिलती, लेकिन वो ऐसा कृत्य कर बैठी कि उनसे प्रेरणा मिलने के बजाय, मोटिवेशन मिलने के बजाय अब तमाम लड़कियों को नफरत सी होने लगी। इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके वजह से कुछ ऐसे भी पति होंगे जो अपनी पत्नी को पढ़ाना चाहते होंगे, उनके अंदर भी डर का भाव पैदा हो जाता है। तो ये निश्चित रूप से समाज का ये नैतिक पतन है, सिर्फ ज्योति मौर्य का नैतिक पतन नहीं है। तो निश्चित रूप से हम सभी लोगों को विचार करना चाहिए कि आखिर में हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम पद और पैसे के सापेक्ष, पैसे के और पद के लिए इतना हम गिर चुके हैं कि हमारे लिए अब कोई नैतिकता मायने नहीं रखती। निश्चित रूप से ऐसे लोगों के साथ सरकार को भी शक्ति दिखानी चाहिए, जिससे कि ये दिक्कतें, किसी का वैवाहिक जीवन ना बिगड़े, किसी 2 जुड़वा बेटियों का भविष्य ना बिगड़े। ऐसे जरूर लोगों के साथ सख्ती करके कुछ समाज को संदेश देना चाहिए। धन्यवाद।